जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग योगफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र फिर से आए हैं हम लोग, जिसमें पार्ट 2 आप लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम पढ़ाए थे प्रथम एन प्राकृत संख्याओं से संबंधित सूत्र। प्रथम एन प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 + 4 वाला, तो उसको फिर से आज थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उसके बाद उससे स्क्वायर वाला और फिर घन वाला क्या क्या होता है, कैसे औसत योगफल निकालेंगे, वो हम लोग को सीखना है। चलिए, हम लोग पार्ट 3 में आए हैं। संख्या पत्ति चल रहा है, RS अग्रवाल बुक का नाम है, उसमें अभी थ्योरी चल रहा है आपका संख्या पत्ति का। जैसे ही थ्योरी खत्म होगा उसके बाद हम लोग चैप्टर लेसन स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से पार्ट 2 को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं से संबंधित सूत्र। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को, मैंने बोला था 1 2 3 4 5 6 अप टू सो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो n तक योगफल का सूत्र निकालेंगे। n × n + 1/2 लिखा हुआ है दोस्तों, जहां n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या से क्या तात्पर्य है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, अप टू सो n पद, जितने टर्म रहते हैं उसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। तो जब संख्या 1 से स्टार्ट होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा, संख्या रेगुलर बढ़ेगा, तो लास्ट में जितना संख्या रहेगा पदों की संख्या भी उतना ही होगा। तो चलिए, इसी को देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लोग अपना लैंग्वेज में इसको लिख रहे हैं। तो प्रथम n, प्रथम यानी कि 1 से चालू हुआ है, कहाँ तक गया है, n तक गया है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसी को लैंग्वेज खाली हिंदी में लिख दिया हूँ। तो n × n + 1/2 होता है, जहाँ n क्या है, तो n हम लोग पदों की संख्या को बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म इंग्लिश में बोला जाता है पदों की कुल संख्या को, और हम लोग पदों की कुल संख्या को डिनोट किससे करते हैं, तो n से करते हैं। चलिए, अब औसत यदि निकालना हो तो औसत निकालने का भी सूत्र मैं पार्ट 2 में बताया हूँ आपको। टोटल पदों का योगफल, जैसे यहाँ पे जितने भी पद रहेंगे टोटल को जोड़ो और पदों की कुल संख्या 1 2 3 4 जितने भी पद रहेंगे n तक, उनसे भाग लगाना है, तो वहाँ से औसत निकल जाता है। फिर देखिए, चलिए, अब औसत का तो सूत्र ये होता है, लेकिन यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखें, एक मैं लिख के रखा हूँ 1 2 3 4 अप टू सो n तक का औसत निकालना हो तो n + 1/2 होता है, जहाँ n पदों की संख्या होता है, आपको पता ही है। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, इसको अपना हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रथम देखिए 1 2 3 4 है, रेगुलर संख्या है तो प्राकृत संख्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो n + 1/2 होगा। ये कैसे आया है, तो इसी फार्मूला पर आया है। देखिए, हम लोग प्रूव करते हैं। आप जानते हैं औसत बराबर योग बटा उनकी संख्या होता है, पदों की संख्या, जिसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, n से। योग कितना आया है, इसी का तो औसत निकाल रहे हैं हम लोग, तो योग आया है n × n + 1/2, ठीक है। और टोटल पदों की संख्या तो 1 से चालू हुआ है, जहाँ तक गया है n तक वही पदों की संख्या होता है, तो आप n से भाग लगाएंगे, इसमें n से भाग लगाएंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे आप, तो n से n कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचा, तो n + 1/2। आपने औसत को प्रूफ भी कर दिया, औसत योगफल से ही बनता है। चलिए, अब दूसरा मेथड, इसका 2 मेथड मैंने बताया था। दूसरा मेथड क्या था, तो दूसरा मेथड ये था, जब श्रेणी यानी कि सीरीज का कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना सीखना बहुत जरूरी है। d समान हो तो पदांतर, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग पदांतर बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को d से सूचित किया जाता है। यदि कॉमन डिफरेंस, सीरीज का कॉमन डिफरेंस समान हो तो क्या क्या कंडीशन लगता है, मैं आपको बताता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T1। ये T2 - T1 क्या है, तो जैसे देखिए, एक सीरीज हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए 1 2 3, सॉरी 2 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, अप टू सो लिख दीजिए आप 50 तक। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम लोग T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, इसको Tn टर्म बोलेंगे। यानी कि पदों की संख्या, ये प्रथम T1 से मतलब हुआ प्रथम पद, T2 से मतलब हुआ दूसरा पद, और T3 से मतलब हुआ तीसरा पद, और लास्ट वाला टर्म को Tn टर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने बोला T2 - T1 और फिर T3 - T2, ऐसे निकाला जाता है। दोनों कंडीशन में वैल्यू समान आना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस समान है। T2 का मान कितना है, 4 है, T1 का मान कितना है, 2 है, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ भी 2 बचा, T3 का मान 6 है,
और T2 का मान कितना है 4 है। जस्ट अगला में से पिछला को घटाया जाता है। दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान आया है 2, तो हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस समान है। तो इस स्थिति में सेकंड वाला नियम को भी लगा के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सब जो पहला मेथड से वैल्यू निकाले हैं उसी वैल्यू को सेकंड मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो औसत निकालने का सूत्र प्रथम पद और प्लस अंतिम पद भागा 2 से निकालते हैं। इसमें प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म 2 है। अंतिम पद कौन है, तो अंतिम पद इसमें क्या है 50 है। चलिए बटा 2। अब पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र यहाँ से बनेगा, इसके नीचे 1 छिपा है और तिर्यक गुना कराएंगे आप, तो पदों का योगफल बराबर औसत इंटू पदों की कुल संख्या। तो पदों का योगफल बराबर औसत और इंटू पदों की कुल संख्या। तिर्यक गुना करेंगे तो पदों का योगफल में 1 से गुना, औसत का गुना पदों की कुल संख्या में, तो ये हो गया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इसको बता देते हैं खाली, बाकी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन से है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो 105 तक में पदों की संख्या, योगफल और औसत निकालना है। तो चलिए सबसे पहला मेथड से निकालते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं संख्या 105 तक गया है और जहाँ तक संख्या जाता है 1 2 3 4 बीच में कोई गैपिंग नहीं है, छूटा नहीं है, अप टू सो किया गया है क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। तो 1 से चालू हुआ है 105 तक जाएगा, तो हम लोग यही बोलेंगे कि पदों की संख्या पहला निकालना है। तो पहला आंसर तो हम लोग को मिल गया, पदों की कुल संख्या, जिसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो जो लास्ट वाला संख्या है वही हो जाएगा, 105 हो गया। दूसरा में क्या निकालना है, तो दूसरा में हम लोग का योगफल निकालना है और प्रकृत संख्या का योगफल का हम लोग सूत्र जानते हैं। प्रकृत संख्या का योगफल का सूत्र हमने जाना है n × n + 1/2 होता है। ठीक है, n का मान देखिए, शॉर्ट लिखने का तरीका कैसे होगा, ये फार्मूला भी भूल जाइए तो भी डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो ये 105 है, 105 और गुने जस्ट लास्ट वाला से एक आगे, 105 के अगला 106 और भागा 2 कर देंगे। यहाँ भी n + 1 करेंगे तो n का मान 105 है और 105 में 1 जोड़ेंगे तो 106 ही होगा। और फास्ट बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 106 के तो 53 बार में कटेगा और 105 में आपको 53 का गुना करना है। तो दोस्तों गुना कैसे करेंगे, तो 53 में 100 का गुना कीजिए ना, तो 53 में 100 का गुना करेंगे तो 53 100, और अब 53 में 5 का गुना करना हो, 53 में 5 का गुना करेंगे तो 265 और इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5565 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। गुना आप जैसे करना है वैसे करें लेकिन फास्ट करें। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, औसत। औसत निकालने के लिए n + 1/2 करते हैं। n का मान 105 आपको मालूम है, 1 जोड़ के 2 का भाग लगाना है, जोड़ेंगे 106 और 106 में 2 का भाग लगाएंगे 53। हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ये पहला मेथड से बना दिया आपने, दूसरा मेथड जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है तो कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए सेकेंड मेथड में आते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को d से सूचित करते हैं और d का मान हम लोग निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से पहला टर्म 2 में से 1 घटा के देखें तो 1 आया, फिर कम से कम 2 बार घटा के देखना है, फिर 3 में से 2 घटाएं तो भी कितना आया, 1 आया। तो कॉमन डिफरेंस समान है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की कुल संख्या निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए तो बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं है तो 105 ही हो जाएगा, ये तो मालूम आप लोगों को है। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को, तो दूसरा हम लोग निकाल देते हैं औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के और 2 का भाग लगाते हैं तो औसत निकल जाता है। तो औसत निकालने के लिए प्रथम टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और भागा 2। फर्स्ट टर्म को f से सूचित किया, लास्ट टर्म को l से भागा 2। पहला टर्म यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म 105 है, तो हम लोग 1 और प्लस 105 करके और 2 का भाग लगाएंगे, जोड़ेंगे 106 और 106 के आधा कितना होता है, 53 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग को योगफल निकालना है और औसत से योगफल निकालने के लिए भी मैंने आपको सूत्र बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पदों का योगफल का सूत्र, वो क्या होता है, तो जो औसत आप निकाले हैं ना उसमें पदों की संख्या से गुना करा दीजिए और पदों की संख्या कितना है, तो n है। चलिए औसत कितना आया, तो औसत बोलेंगे 53 आया है और पदों की संख्या कितना आया है, तो पदों की संख्या 105 आया है और 105 में 53 का गुना कराएंगे तो 5565 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। गुना फास्ट सीखें, सब चीज़ तेज़ी से करना सीखें तब होगा, नहीं तो फास्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, शादी भी नहीं होगा। ठीक है। प्रथम n प्रकार संख्याओं के वर्गों से संबंधित सूत्र, अब वर्ग से संबंधित सूत्र देख रहे हैं जिसमें 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो n का स्क्वायर तक
जैसे देखें बिल्कुल प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्ग है, बिल्कुल 1 से स्टार्ट होगा तभी ये सूत्र लगना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे हैं हम लोग, अपना लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हिंदी लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों, वर्ग किया हुआ है तो वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। बिल्कुल सेम है वो चीज़, खाली लैंग्वेज में चेंज किया गया है। चलिए, जहाँ n क्या होता है तो आप जानते हैं कि n पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या 1 2 3 4 अप टू सो n तक जितना पद होंगे वो होते हैं। चलिए, यहाँ से औसत हम निकालेंगे, तो देखिए औसत का मैंने सूत्र आपको बता के रखा हूँ। औसत बराबर क्या होता है, तो टोटल पदों का योगफल बटा पदों की कुल संख्या होता है। तो दोस्तों पदों का योगफल कितना है, तो पदों का योगफल आप देख रहे हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना है 6 है, ये योगफल है। और पदों की कुल संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पदों की कुल संख्या n होता है, n स्क्वायर नहीं होता है, n तक होता है। तो पदों की कुल संख्या n होगा, काटेंगे तो a से a कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6a है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूफ भी कर दिया आपने। तो चले, ये चीज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये अपना लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसको हम लोग बना लेते हैं, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। श्रेणी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस अप टू 100 तक गया है। उसमें पदों की कुल संख्या n का मान निकालना है, योगफल निकालना है और औसत निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या को हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। जहाँ तक लास्ट जाता है, जब संख्या प्रथम प्राकृत हो, प्राकृत का वर्ग है 1 से स्टार्ट हुआ है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो वर्गों का योगफल का फार्मूला आपने जानना है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6 होता है। n का मान कितना पुट करेंगे, तो n का मान 100 पुट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, n की जगह 100 लिखेंगे। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो गया, गुना 100 में 2 का गुना करेंगे 200 और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो गया, भागा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं। चलिए, इसको 2 से काटेंगे 100 50 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। और इसको 3 से काटेंगे आप तो 3 6 18 और 3 7 21 67 बार में कट गया। ये 50 हो गया, गुने 101 हो गया और गुने 67 हो गया। इसको आपको गुना करा लेना है, आपको गुना कराना है इसको। ठीक है, तो चलिए गुना कराते हैं। 101 में पहले 67 का गुना कराएं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 7 हो गया, 6 0 6 हो गया, तो ये 7 6 7 6 हो गया। अब हमको 50 का गुना कराना है, 5 का गुना करा लेते हैं और शून्य लगा देंगे। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 के 7 5 35 के 5 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 के 3 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38 के 8 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33। ठीक है, तो इसका गुणनफल आया 33 8 3 5 0। ये हो गया आपका योगफल, ये आंसर हो गया। चलिए तीसरा में हम लोग को क्या निकालना है, तो वर्गों का औसत निकालना है। वर्गों का औसत निकालना है और औसत निकालने का सूत्र क्या लिखा आपने, तो ये सूत्र है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6 होता है। चलिए दोस्तों, n का मान कितना है, तो n का मान 100 है, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 यहाँ पे हो गया, गुने कितना, तो ये 100 दूनी 201 हो जाएगा और भागा कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी और ये कितना बार में 67 बार में कट जाएगा। और इसको सॉल्यूशन करेंगे, 101 गुने 67 भागा 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, जस्ट इसमें 100 का भाग लग जाएगा। आप गुना कर लेंगे 3383.50, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरे मेथड से निकालेंगे, कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं, देखिए दूसरा मेथड से भी बनाते हैं। औसत बराबर होता है योग बटा कुल संख्या। योग कितना आपने निकाला था, योग जब आप निकाल लिए हैं 33 8 3 5 0 और बटा कुल संख्या, तो संख्या पदों की कितना है 100 है, 100 से भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो नीचे 1 शून्य है तो दाएं तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो हम लोग बोलेंगे 3383, 1 अंक यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। इसके बाद 0 लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होता है। तो यहाँ से भी निकाल देंगे आप और यहाँ से भी निकाल देंगे, यानी कि औसत निकालने का 2 सूत्र हो गया आपका। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों से संबंधित सूत्र, घन मतलब क्यूब वाला,
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सा n का क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है क्यूब वाला का? तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर होता है। प्रथम इसी को देखिए अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, प्रथम n प्रकार संख्याओं के घनों का योगफल। यही चीज़ लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है। जहाँ n क्या होता है तो लास्ट वाला पदों की कुल संख्या होता है। अब औसत हम लोग निकालते हैं तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब अप टू सो ऑन सो n क्यूब का औसत का सूत्र क्या होता है? तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि औसत निकालना है ना, तो योग बटा पदों की कुल संख्या n से भाग लगाते हैं। योग कितना है? तो योग आपका ये दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1 और बटा कितना है? 2 है, टोटल का वर्ग कर दिया है और ए हो गया योगफल। और नीचे पदों की संख्या n से भाग लगाते हैं। अब स्क्वायर सब में अलग अलग आप करेंगे तो n का स्क्वायर अलग होगा, n प्लस 1 के होल स्क्वायर अलग होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और n पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो n को आप नीचे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला n से ऊपर में 2 n है, एक n कैंसिल होगा, बाकी एक n बचेगा। तो यहाँ एक n बचा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा, सिर्फ n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n का नहीं है। नीचे 4 बचा तो ये 4 हो गया, जो कि आपका औसत लिखा हुआ है। इसको प्रूफ भी कर दिया आपने। चलिए दोस्तों, अब इसी को हम लोग अपने लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में लिख दिए हैं। अब देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखिए, तब आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। और अभी योगफल से संबंधित ये सब तो सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब क्योंकि अभी अपना कोई भी फिल्म स्टार्ट होता है तो उसको प्रचार जब करता है लोग तो ट्रेलर दिखाता है, ठीक है, तो ये ट्रेलर ही है, ठीक है। बाकी जो पूरा फिल्म जो है ना अभी बाकी है, जिसको ये सब तो फिक्स क्वेश्चंस में लगते हैं, सब सूत्र की ऐसा रहेगा तभी लगेगा। लेकिन एक हनुमान गियर होता है, ठीक है, आप ट्रैक्टर देखे होंगे। ट्रैक्टर क्या होता है, जब उसको पहाड़ पर चढ़ाना रहता है, या तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ाना हो या तो ढलान पर उतारना हो, तो ट्रैक्टर का जो गियर रहता है ना, ट्रैक्टर का जो गियर रहता है उसके नीचे एक छोटा गियर रहता है जिसको हम लोग हनुमान गियर बोलते हैं। तो ये हनुमान गियर में भी 3 स्टेप होता है, ठीक है। तो ये जब हनुमान गियर लगाता है ना और ट्रैक्टर में जब एक्सीलेटर देता है तो धीरे धीरे करके ऊपर बिल्कुल चढ़ा देता है। तो ये हनुमान गियर जस्ट इसके बाद पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, 5 और 6 3 पार्ट रहेगा, ठीक है। वो हनुमान गियर का चलेगा और वो हनुमान गियर आप सीख लोगे ना तो उसके बाद कैसा भी योगफल आ जाए, कोई कंडीशन कुछ नहीं, कैसा भी हो कुछ भी हो, सबको बिल्कुल चुटकी में आंसर आप लाना सीख लोगे। तो इसीलिए जितने भी वीडियो हैं आप देख रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखें, तभी होगा क्लियर, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होना है। चलिए आ जाइए। तो हम लोग देखिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं घन वाला। इसमें देखिए 1 से लेके कहाँ तक गया है, 51 तक। तो n का मान कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सबसे पहला निकालना है पदों की संख्या, तो आप तो जानते हैं ना पदों की संख्या का तो हम लोग n बोलते हैं और n का मान 51 होगा, 51 तक गया है तो दूसरा योगफल निकालना है। अब आप जानते तो हैं घनों का योगफल का सूत्र। घनों का योगफल निकालना हो दोस्त तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये प्रकृत संख्या का योगफल था और इसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं ना तो घनों का आ जाता है, तो खत्म बात हो गया। n का मान एक कामन है तो यहाँ तो लिख देंगे एक कामन इंटू n प्लस n करेंगे ना, ये कामन तक गया है तो ये कामन गुने 52 करो ना और भागा 2 कर दो और इसका क्या कर दो तो इसका वर्ग कर दो, सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। तो चले हम लोग 2 से काटेंगे इसको, तो ये 26 दूनी 52, 26 बार में कट गया। अब क्या करना है तो इनका दोनों को गुना करा के वर्ग करा देना है, ठीक है। तो 51 एक दोनों पे वर्ग करेंगे तो फिर 51 और इंटू 26 हो गया, ठीक है। और इसका क्या कराना है, वर्ग करा देना है। इसको वर्ग कराने के बाद जो वैल्यू बनेगा आपका क्या होगा, आंसर होगा, आप गुना कर लेंगे। चले अब हम लोग यदि तीसरा औसत निकालेंगे तो औसत कैसे निकलेगा, तो औसत भी हम लोग निकाल देते हैं। घनों का औसत, औसत निकालने का सूत्र क्या था, तो औसत निकालने का सूत्र आपने जान लिया है n इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 4, n इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 4 होता है। n का मान 51 है, 51 लिख दिया, 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 का वर्ग कराएंगे, भागा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों 52 का वर्ग कैसे कराते हैं, तो वर्ग कराना मैं बता दिया हूँ, एक वीडियो बनाया हूँ, वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आसान होता है किसी भी संख्या का वर्ग कराना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, ये सब बताया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 का वर्ग करें तो 0 4 होगा, 5 का वर्ग करें 25 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 और 10 दूना 20, इधर से एक अंक छोड़ के 20 को ऐड करा दीजिए, जो वैल्यू बनेगा आपका वर्ग हो जाएगा। तो 4 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 27 0 4 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 51 इंटू 27 0 4 और भागा 4 का लगा देंगे, 4 से 1 कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक जब 2 संख्या
इकाई और दहाई से बनी संख्या 0 4 यदि 4 से कटता हो तो पूरा संख्या 4 से कट जाता है। तो 4 से हम लोग काटते हैं, 4 छक 24, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 छक 24, 676 बार में कट गया। अब एक कामन का गुना 676 में करा लेंगे, जो वैल्यू बनेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 676 में गुना 51 का करा लेते हैं हम लोग। ये 676 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 7 पचे 35 और 3 38 के 8 हो गया, हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 कितना होता है तो 33 हो गया। इसको ऐड कर लें, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो 6 14 के 4, हासिल 1, 3 और 1 4 और ये कितना हो गया 34 476। तो 34 476 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे है। बाकी इसका गुना करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस टाइप से है। बाकी आप सब ऐसा प्रकार संख्या, वर्ग से रिलेटेड और घनों से रिलेटेड जितने भी योगफल है सब आप सीख लिए हैं। चलिए अब हम लोग अगला पार्ट जो है वो हनुमान ज्ञान में आ रहे हैं, जो हर एक जितने भी प्रकार के योगफल है जिसको हम लोग बिल्कुल चुटकी में और बेसिक से और ट्रिक से सब चीज़ से करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में जो होमवर्क दिया गया था उसमें जिन छात्रों का सही जवाब आया है उनका नाम ले लेना चाहता हूं। तो इनमें सही जवाब वाले छात्र हैं, पहला विजय श्री सिसोदिया होशंगाबाद से, नितिन साहू मढ़ावन बाबई से, विनीता रेकवार होशंगाबाद, दिलीप उइके बैतूल, संदीप अदुवंशी, विशाल गौर, प्राची दीक्षित और देवेंद्र गौर। इन सभी छात्रों का जवाब बिल्कुल सही आया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी और छात्र जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल होमवर्क करने की कोशिश करें, जिससे आपका हेजिटेशन बिल्कुल दूर होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं बोल के भी रखा हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। बाकी जय हिंद, नमस्कार।